तीसरे चरण के मतदान से पहले कर्नाटक में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हुबली हत्याकांड पर कांग्रेस को जमकर घिरा, कहा कांग्रेस देश हित से हो चुकी है दूर। संदेश खाली मामले पर जेपी नड्डा बोले, ममता अराजकता फैला रही है। बीजेपी कैंडिडेट ने कहा टीएमसी को करे बैन, सीएम हो गिरफ्तार। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर लवली का इस्तीफा, आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर नाराज, कहा मुझे किसी को अपॉइंट करने का अधिकार भी नहीं। जंगलों की आग से झुलस गए पहाड़, चारों तरफ धुआं धुआं, 24 घंटे में 23 जगह जले जंगल। नैनीताल झील से निकालकर आग बुझाने का प्रयास। यूपी में आज गरजेंगे अमित शाह, मैनपुरी इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। स्मृति ईरानी ने राम मंदिर में की पूजा, बोली रामलला का आशीर्वाद पाकर नया मनोबल मिला। कल अमेठी से नामांकन करेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज कानपुर के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री की कानपुर आगमन की तैयारियां पूरी। आपको बता दें कि कानपुर का दौरा करेंगे, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक में सम्मिलित होंगे और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। रूट को लेकर भी पुलिस अलर्ट हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। रूट को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह और गृहमंत्री की कानपुर आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तिलक नगर के होटल विजय विला में शिरकत करेंगे। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक में होंगे सम्मिलित। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और तिलक नगर के होटल विजय विला में शिरकत करेंगे। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक में होंगे सम्मिलित। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, तो चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। रूट को भी लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री की कानपुर आगमन की तैयारियां पूरी। तिलक नगर के होटल विजय विला में शिरकत करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक में होंगे सम्मिलित। अहम जानकारी, तिलक नगर के होटल विजय विला में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक में सम्मिलित होंगे और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर होगी। रूट को भी लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। तिलक नगर के होटल विजय विला में शिरकत करेंगे। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक में होंगे सम्मिलित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और तिलक नगर के होटल विजय विला में शिरकत करेंगे। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर होगी। कानपुर के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री की कानपुर आगमन की तैयारियां पूरी। तिलक नगर के होटल विजय विला में शिरकत करने के लिए जाएंगे। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ चुकी हैं। सारिका, तिलक नगर के होटल विजय में पहुंचेंगे अमित शाह के आगमन को लेकर कितनी तैयारी की गई है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अमित शाह का जब दौरा लगाया गया उसके बाद जो प्रशासन है, सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी चुस्त कर दी गई है और लगातार यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी जा सकती हैं, क्योंकि अमित शाह अपने चुनावी अभियान में आज महानगर आ रहे हैं। तो इससे पहले उनकी सुरक्षा के लिए कई बड़े अधिकारियों ने यहाँ पर निरीक्षण किया था और यहाँ पर एनएसजी और सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। पूरी तरीके छावनी की तरीके इस क्षेत्र को, तिलक नगर क्षेत्र को तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर बाकायदे पुलिस आयुक्त, कमिश्नर जो है वो बारी बारी से आ रहे हैं, हर एक डेढ़ घंटे बाद यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में जो सुरक्षा कर्मचारी हैं उनकी तैनाती करी गई है, क्योंकि सभी जो इस बैठक में शामिल होंगे अमित शाह में, तो उनको एक विशेष तरीके का पास दिया गया है। बाहरी लोग कोई भी या फिर अन्य लोग इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते। सभी की सुरक्षा को देखते हुए, अमित शाह की सुरक्षा को देखते हुए एक विशेष व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। तो जो जवान है वो हालांकि अभी पूरे दिन सुबह से यहाँ पर तैनात है और जैसे कि जब वो आएंगे 5:30 बजे कानपुर के पुलिस लाइन में उनका हेलीपैड बनाया गया और वहीं पर उनका विमान उतरेगा। उसके बाद वो लगभग रोड मार्ग से ये विजय इंटरकॉन्टिनेंटल आएंगे, तो फिर यहाँ पर काफी व्यवस्थाएं देखी जा रही है। बिल्कुल सारिका, जब यहाँ पर पहुंचेंगे अमित शाह उस दौरान अपने कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र दे सकते हैं? हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता उनके आगमन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सारिका, तो कितना उत्साह दिखाई दे रहा है और किस तरीके से जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे यहाँ पर अमित शाह? देखिए, कानपुर बुंदेलखंड व अवध क्षेत्र की जो 13 लोकसभा सीटें हैं उनकी समीक्षा बैठक होनी है और इस बैठक में कहा गया था कि जो कानपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी, उनके मैदानी अखाड़े में उतरने से पहले जो बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक है प्रकाश शर्मा, उन्होंने काफी हलचल मचा दी थी, क्योंकि एक नया चेहरा इस राजनीति करियर में और के साथ साथ एक नए चेहरे को उतारा गया था इस सीट से। और वहीं अगर बातचीत करी जाए अकबरपुर सीट के लिए, तो देवेंद्र सिंह भोले को टिकट दिया गया। उनके ऊपर बीजेपी ने तीसरी बार वो अपना विश्वास जताया है और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो विधायक है वहाँ के अभिजीत सिंह सांगा, उनके और देवेंद्र सिंह भोले के बीच में जो मतभेद था उसको भी अब खत्म कर दिया गया है। तो जितने भी विधायक, सांसद या फिर जो बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक है वो सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और जो नेता है वो इस बैठक में शामिल होंगे। उन लोगों के बीच में जो भी मतभेद है उनको दूर किया जाएगा और कहीं ना कहीं पूरा फोकस जो है वो जीत के लिए रखा जाएगा और जीत को ही फोकस करते हुए जो जीत का मंत्र है वो अमित शाह आज फूकेंगे। बिल्कुल इंतजार उसका होगा कि आखिर क्या कुछ वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में साझा करते हैं, किस तरीके से जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया आपका सारिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कानपुर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जाने की भी बात सामने आई है। गृह मंत्री की कानपुर आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तिलकनगर के होटल विजय विला में शिरकत करेंगे और यहीं पर अहम बैठक होने की बात सामने आ रही है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तिलकनगर के होटल विजय विला में शिरकत करेंगे। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक को लेकर बड़ी जानकारी। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर होगी और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 4 मई को कानपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को कानपुर में रोड शो करेंगे। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में रोड शो की बात सामने आ रही है। कानपुर में रोड शो के लिए रूट डायवर्जन होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में रोड शो करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
फिलहाल ये बड़ी जानकारी, जहां पर 4 मई को कानपुर में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके रोड शो को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। रोड शो को लेकर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। और मैनपुरी में आज गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर शाह का दौरा। अमित शाह आज करेंगे विशाल जनसभा, जयवीर सिंह के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। आज विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने की बात। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज मैनपुरी में गृह मंत्री अमित शाह, उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राम मंदिर में किया दर्शन पूजन। दर्शन कर रामलला का आशीर्वाद भी लिया है। महापौर गिरीशपति त्रिपाठी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दर्शन पूजन भी यहां पर किया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यहां पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया है। अगली खबर है सिद्धार्थनगर से, जहां पर जिम्मेदारों के प्रति ग्रामीणों में रोष है। मतदान न करने का ऐलान किया। कुछ दिन पहले गांव के सीवान में लगी थी आग से लाखों का हुआ था नुकसान। ग्रामीण सड़क निर्माण की कर रहे मांग। ग्रामीणों का ऐलान समय रहते नहीं पूरी हुई मांग। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि समय रहते मांग नहीं हुई पूरी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों का ऐलान, समय रहते अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का करेंगे बहिष्कार।
और अब सीधा आपको मैनपुरी लेकर चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे सुना दें। हुआ है ऊपर से चाय पिलाकर मोदी जी ने टीका लगाया ना भाई। अबे अखिलेश बाबू कहते थे ये तो मोदी का टीका है, मत लगाइयो, ये तो अच्छा है, इनकी कोई सुनता नहीं है। पूरे देश ने टीका लगाया। एक दिन डिंपल भाभी को लेकर रात को खुद भी टीका लगाए। अरे अखिलेश बाबू, कोरोना जैसी महामारी में आप राजनीति करते हो, शर्म करो, शर्म करो, लोगों की चिंता करो। अरे वो करे कि न करे, हमारे और आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है कि हम यादवों के खैर ख्वाह। मैं आज यहां पर मैनपुरी की धरती पर बताने आया हूं, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने या नहीं बने? अरे यार बोलो ना, बने या नहीं बने? उनके बाद में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का बेटा बना। उनके निधन के बाद सांसद उनकी बहू बनी। उसके बाद इस बार कन्नौज से खुद अखिलेश लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल जी लड़ रही हैं, फिरोजाबाद से भतीजा अक्षय लड़ रहा है, बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहा है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहा है। मैं आज अखिलेश जी को पूछने आया हूं, अखिलेश जी, और कोई यादव नहीं मिलता, अपने कुनबे में ही मिलता है क्या? ये कैसा आपका यादव प्रेम है भाई? जो कुछ भी है अपने कुनबे में डालो। अरे ये किसी के नहीं है, अपनी सोते हैं। समय आ गया है ये परिवारवादी पार्टियों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैनपुरी में कमल खिलाने का समय आ गया है भाइयों। भाई यहां वो कहते हैं कि हम पिछड़ा समाज के हामी हैं। मैं आज मैनपुरी की जनता को बताना चाहता हूं, बाबूजी कल्याण सिंह से बड़ा पिछड़ा समाज का नेता कौन होता है? कौन होता है बताइए? कोई नहीं होता। 500 मीटर दूर जाना था, आप नहीं गए, और अंसारी के वहां 500 किलोमीटर गाड़ी चलाकर गए। क्या आप खाक पिछड़ा समाज का नेतृत्व करेंगे? भाई और बहनों, ये किसी के नहीं है, अपनी वोट बैंक के है। और मैं मैनपुरी में कह कर जाता हूं, डर मत रखना, कोई अगर छेड़खानी करेगा तो चुनाव आयोग उसको उल्टा लटका कर सीधा कर देगा। चिंता करने की जरूरत। इन लोगों को आदत पड़ी है सपा के गुंडों से बूथ लुटवाने की, मगर इस बार हमने जयवीर सिंह को लड़ाया है संजीदगी के साथ। भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भाई और बहनों, इनके शासन में समग्र यूपी में गुंडों का राज था। समग्र यूपी में गरीबों की जमीन कब्जाते थे, कट्टे लेकर गोलियां चलाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, थोड़ा कम हुआ। 17 में आपने भाजपा को जिताया, भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद यूपी से गुंडे पलायन कर रहे हैं। भाई और बहनों, योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को समग्र देश में सबसे अच्छा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। भाई और बहनों, पहले यहां कट्टे बनाने का उद्योग चलता था, अब डिफेंस कॉरिडोर चल रहा है। पहले वाहन चोरी करने का काम चल रहा था, अब वाहन बनाने का काम चल रहा है। पहले चेन स्नेचिंग करने का काम चलता था, अब यहां पर मेडिकल डिवाइस बनने के कारखाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश को मोदी जी ने बदलने का काम किया है। अखिलेश जी, मैं आपको कह रहा कि इस बार पश्चिम से एक हवा चली है
वो भारतीय जनता पार्टी की चली है। पश्चिम से चली हुई हवा वाया मैनपुरी आजमगढ़ तक सब जगह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी, साफ कर देगी। भाइयों और बहनों, मैनपुरी में जसवंत नगर, इटावा व सिकोहाबाद का राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ा करने का काम मोदी जी ने किया। औरैया इटावा राजमार्ग का चौड़ीकरण करा, अमुना एक्सप्रेसवे के अंडरपास और संपर्क मार्ग के निर्माण किए, तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मयन ऋषि के आश्रम और कुंड का जीर्णोद्धार करा, समान पक्षी विहार का विस्तार किया। 180 करोड़ से पर्यटन विभाग ने 180 करोड़ से अलग अलग योजनाएं दी। ग्रामीण आवास 24,000 आवास बनाए, 5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा दिया, 72 लाख लोगों को यूपी में गैस का कनेक्शन दिया, 32 लाख सिर्फ मैनपुरी में गरीब कल्याण अन्न योजना करी। जल जीवन मिशन से उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों के घर में पानी पहुंचाया, 85 लाख घरों में शौचालय बनाया और 73 लाख 3,000 किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, मैं आज कहता हूं, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 9 से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, पहले 2 एयरपोर्ट थे, 9 बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 12 एयरपोर्ट नए बन रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर बनाने का काम चालू है। पहले एक भी मेट्रो नहीं थी, 12 शहरों में मेट्रो का काम चालू है और 5 में मेट्रो चल रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल मैनपुरी से आप सुन रहे थे माफ कीजिएगा अमित शाह को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अहम खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अखिलेश यादव, प्रियंका और राहुल शामिल होंगे। आपसे संजय सिंह रोड शो में शामिल हो सकते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल होंगे और आपसे संजय सिंह भी रोड शो में शामिल हो सकते हैं। तो रोड शो की बात सामने आ रही है और मई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित है रोड शो। तो मई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित है रोड शो। 13 मई को बसपा अपनी ताकत दिखाएगी। तो 13 मई को बसपा अपनी ताकत दिखाएगी और लखनऊ में ताकत दिखाएंगे विपक्षी दल। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें, जहां पर विपक्षी दल लखनऊ में ताकत दिखाएंगे। 13 मई को मायावती बड़ी रैली करेंगी और 13 मई को बसपा अपनी ताकत दिखाएगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इंडिया गठबंधन का भी रोड शो प्रस्तावित होने की बात सामने आई है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी शामिल होंगे और आपसे संजय सिंह भी रोड शो में शामिल हो सकते हैं। तो आपसे संजय सिंह भी रोड शो में हो सकते हैं शामिल। मई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित है रोड शो। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 13 मई को बसपा अपनी ताकत दिखाएगी। 13 मई को बसपा अपनी ताकत दिखाएगी और लखनऊ में ताकत दिखाएंगे विपक्षी दल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 13 मई को बसपा अपनी ताकत दिखाती हुई नजर आएगी और इंडिया गठबंधन का भी रोड शो प्रस्तावित होने की बात सामने आई है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपसे संजय सिंह भी रोड शो में हो सकते हैं शामिल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 13 मई को मायावती बड़ी रैली करेंगी और सभी तैयारियां इस रैली को लेकर की जा रही हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी तैयारियां रैली को लेकर पूरी किए जाने की बात सामने आ रही है। 13 मई को बसपा अपनी ताकत दिखाएगी। और 13 मई को बसपा अपने दिखाएगी ताकत। विपक्षी दल रैली को तैयार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमीरपुर जिला महिला अस्पताल में मां और बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और परिवारजनों को समझाने का प्रयास किया है। परिजन मां बच्चे की मौत का कारण अस्पताल स्टाफ की लापरवाही बता रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि महिला की मृत्यु होने के बाद अस्पताल स्टाफ ने उसे कानपुर रेफर किया था। क्या मामला है, कैसे क्या हुआ? देखिए, पेशेंट एक निकिता गुप्ता जी हैं। तो ये हमारे अस्पताल में 4:35 में भर्ती हुई और चूंकि इनके यूरिन में प्रोटीन थी, ब्लड प्रेशर हायर साइड पे था, इसलिए हायर रिस्क कंसेंट लेते हुए इनकी डिलीवरी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। डिलीवरी के अंतिम चरण में जब ये बच्चा होने वाला था, तब उसी समय एक खास तरीके की बीमारी होती है जिसे हम एक्लेम्सिया कहते हैं, जिसमें पूरे शरीर में झटके आते हैं और पेशेंट बेहोश होता है। उस समय उनको ये समस्या हुई, तो आनंद फानंद में जो भी हमारा मेडिकल उपचार हमारे पास उपलब्ध था, हमने उसको दिया उनको। लेकिन वो उसी समय चूँकि अचेत अवस्था में वो उसको एस्पिरेट कर गई, जिसको कहते हैं फेफड़े में सिक्रीशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑल ऑफ ए सडन उनको निमोनिया डेवलप हुआ और फिर जो है उनकी मृत्यु हुई। सर, परिजनों का आरोप है कि परिजनों द्वारा डॉक्टर के खिलाफ मतलब लापरवाही बरती गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिलीवरी जो हमारी स्टाफ नर्स है वो पूरी मुस्तैदी से करा रही थी और जैसे ही इस तरीके का कॉम्प्लिकेशन हुआ, मुझे सूचना दी गई, मैं तत्काल मौके पर पहुंच के मेडिकल मैनेजमेंट के लिए वहां उपलब्ध था। हमें ये बताया गया था, हम इधर पे आए थे एडमिट करने, तो वो हमसे लिखवाया जा रहा था। पहले तो उन्होंने बताया कि अभी इनका 3-4 घंटे लगेगा, नॉर्मल निपट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा धैर्य आप रखिए। फिर उन्होंने जब हमसे फॉर्मेलिटी करवाई तो उसमें हमसे लिखवाया, तो हमने उनसे बोला भी, तो इन्होंने कहा हम आपको पूरी सुविधा देंगे। इन्होंने ये लिखवाया कि झटके भी आ फॉर्मेलिटी सकते में हैं। आपसे क्या लिखवाया गया? फॉर्मेलिटी में ये लिखवाया गया कि बच्चे का वजन थोड़ा ज़्यादा है, जी ठीक, और ज़्यादा होने के कारण जो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदारी है। तो हमने इनसे ये भी पूछा कि कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, ऑपरेशन का हम कर लें। आपने कैसे पूछा क्या दिक्कत है? यही सब पूरे स्टाफ साथ में ही थे और अंदर भी कैमरा लगा होगा, उसमें भी वॉइस का मूवमेंट होगा, उसमें भी चेक किया जा सकता है। ठीक, इन्होंने ये लोग ये भी कह रहे थे कि ये सब फॉर्मेलिटी का, ऐसा कोई नहीं है, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए। ऐसा किसने बोला कि ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए? इन्हीं के स्टाफ ने बोला। किसने बोला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, उनका किसने बोला? स्टाफ का नाम नहीं पता मुझे, लेडीज थी। बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र में देर रात उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ड्यूटी पर बाइक से जा रहे एक होमगार्ड को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में होमगार्ड की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
चुनावी सरगर्मी तेजी से चल रही है। प्रत्याशी जीत के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। अकबरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले भी जनसंपर्क, रोड शो, जनसंवाद, बैठक और जनता से मेल मिलाप कर रहे हैं। 2 बार सांसद रह चुके देवेंद्र सिंह भोला जनता के बीच काफी लोकप्रिय सांसद है। ऐसे में अकबरपुर क्षेत्र की जनता के प्रत्याशी को लेकर क्या राय है, ये जानने के लिए के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने छापेड़ा पुलिया के लोगों से खास बातचीत की है, जहां लोगों ने प्रत्याशी की जीत की ताल ठोकी और हैट्रिक सांसद बनने की बात कही है। लोकसभा सीट से देवेंद्र सिंह भोले भाजपा के प्रत्याशी हैं, लेकिन अकबरपुर में रहने वाले लोग किसको अपना प्रिय मानते हैं और क्या उनकी राय है, ये जानने के लिए आज हम अकबरपुर लोकसभा में पहुंच चुके हैं। छपेड़ा पुलिया क्षेत्र है और यहाँ के लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपके जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, क्या लगता है उनकी क्या रुझान मिल रहे हैं और लोगों से किस तरीके का प्यार उनको मिल रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले जी हैं, अगर रुझान की बात करें तो उनका जनता से लगाव निरंतर रहता है और वो 2014 से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। लोकसभा के सांसद हुए 2014 से। इसके पूर्व में भी कानपुर देहात, कानपुर नगर से उनका अत्यधिक जुड़ाव रहा है और अधिकता में वो जनता के बीच में ही रहते हैं। अगर कोई ऐसी दैवीय आपदा हो या कोई दुर्घटना हो, रात हो या दिन हो, तुरंत उस घटना स्थल पे पहुंच के जो मदद हो सकती है वो मदद करते हैं। इससे जनता का लगाव निरंतर भोले जी से रहता है। 2 बार वो सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार उनको टिकट मिला है। क्या कुछ विकास किया है उन्होंने? क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। हर जो भी काम पड़ता है क्षेत्र की जनता का, सांसद जी हमेशा तत्पर रहते हैं काम करने के लिए और हम लोग लगभग 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके के प्रत्याशी हैं और क्या कुछ इस बार की रणनीति होने वाली है और जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? हमारे सांसद जी लोकप्रिय नेता हैं, वो निरंतर जनता के बीच में रहते हैं और अब की बार भी उनका फोकस ये रहेगा कि जनता के बीच में रह करके जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, नाली, खड़ंजा, बिजली, हर चीज को जनता के बीच रहकर समस्याओं का निराकरण करते हैं और जनता का उनको अपार प्यार मिल रहा है। अब की बार हम लोग 5 लाख वोटों से जीतेंगे, ऐसी आशा है और जनता इसी विश्वास के साथ हमको चुनाव लड़ा रही है। आपने भी उनके कार्यकाल को देखा होगा, आप भी यहाँ पर रहते हैं, इस बार क्या कुछ लग रहा है? 2014 से सांसद जी निरंतर हमारे क्षेत्र में हैं और हम सब के लिए वो सुख दुख में सभी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वो पुनः सांसद बनेंगे, इसकी हम लोगों को पूर्ण आशा और विश्वास है और सांसद जी का जो स्नेह जनता को मिलता है उसके कारण वो निरंतर जनता के बीच रहते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती है। इसीलिए संगठन ने उनको पहली ही सूची में प्रत्याशी बनाया। जनता का क्या रुझान है, जनता क्या चाह रही है? जनता सांसद को पुनः चुनना चाह रही है और इस बार वो पहले से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं क्योंकि लोकप्रिय सांसद बन चुके हैं, काफी कार्य कराया है उन्होंने और एक युवा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार जो अकबरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए क्या कुछ है? उनके लिए पूरा जनता के लिए समर्पण की जो उनकी भावना है और जिस तरीके से क्षेत्र में निरंतर वो कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पे। और मैं अन्य प्रत्याशियों की बात बता दूं तो अन्य प्रत्याशियों का यहाँ पे ना पता है, ना हाल है, ना खबर है और निरंतर सांसद जी जिस तरीके से क्षेत्र में रहते हैं, पूरा क्षेत्र भाजपा में है और हम लोग बहुत अच्छे 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार सीटें लेके हम लोग आ रहे हैं और निश्चित ही भाजपा सरकार बनने जा रही है। आप भी युवा हैं और युवाओं की क्या सोच है, जिस तरीके से युवाओं के लिए काफी कुछ काम किया गया है? मुझे नहीं लगता कि किसी और दल का कोई भी नेता या सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, इनसे ज्यादा कोई भी काम कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से निरंतर 2014 से काम कर रही है, चाहे जो भी हो, उज्ज्वला योजना हो या बहुत सी चीजें हैं, आप सबको ही पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। बाकी अदर दल के कोई भी नेता ना तो यहाँ पे क्षेत्र में दिख रहे हैं, कोई भी आता पता नहीं है कहाँ है क्या है। सुख दुख में यहाँ के जो सांसद हैं वो लोगों के पास जाते हैं, उनके सुख दुख में साथ देते हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप भी यहीं रहते हैं? आपके जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह भोले 2 बार सांसद रह चुके हैं, क्या लगता है इस बार? अब तो फिर उन्हीं को बनाएंगे। क्यों, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जो पहले की मेरी गलियां थी वो अब पहले से बेहतर है। पहले हम लोगों को शिकायत थी कई थे, अब उससे ज्यादा
घर में देखिए रोड भी बन गई, नालियां भी बन गई हैं, अब हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं है। गालियों में सफाई भी डेली हो रही है और नाली भी सफा हो रही है। बस इन्हीं दो की शिकायत है, हमें वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आपकी बार इन्हीं को लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। और आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे देवेंद्र सिंह भोले जो आपके प्रत्याशी हैं, क्या लगता है उन्होंने कितना काम किया और जनता उनके साथ है या नहीं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इन्होंने सबके साथ किया है। माननीय मोदी जी के कर कमलों द्वारा इन्होंने सबका विकास, सबको एक साथ जनता को लेकर चले आए हैं। ठीक है, हम लोग इस बार इनको हैट्रिक सांसद बनाना चाहते हैं, जिससे कि ये दिल्ली पार्लियामेंट में जाके वहां पर संसद भवन में जाके बैठे और हम लोगों का उत्साहवर्धन बढ़े। यहाँ देखिए अकबरपुर लोकसभा के जो जनता है वो बेहद खुश है और कहीं ना कहीं उसने ये बात भी कही दी है कि अब की बार सांसद जी को हैट्रिक करवाना है और उनकी समस्याओं को संसद में उठाने अच्छे प्रत्याशी और भारी मतों से इनको जीत दिलवाना है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर आपको दिल्ली से बताते हैं, जहां पर आज उड़ीसा के दौरे पर राहुल गांधी। उड़ीसा और दमन और दीव में यात्रा कार्यक्रम, केंद्रपाड़ा के सालेपुर कुलिया में कार्यक्रम, उड़ीसा में सार्वजनिक बैठक और केंद्रपाड़ा में पीसी होगी। दमन और दीव में करेंगे सार्वजनिक बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तो ये अहम खबर आपको हम बता दें। यहाँ पर बैठक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दमन और दीव में सार्वजनिक बैठक करेंगे, अहम जानकारी आपको हम बता दें। उड़ीसा में सार्वजनिक बैठक और केंद्रपाड़ा में पीसी। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कुछ कहना सुनाते हैं। कानून के खिलाफ शहादत दी, उनको आमदनी दो गुना करना तो दूर की बात है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की हालत क्या है, आपने देखा पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ हाथरस में। तो ये चार जो जातियां अपनी बता रहे हैं, इसके लिए तो कुछ करते नहीं। ये दलील वो तब दे रहे थे जब उनसे जाति जनगणना की बात की जाती है, जब उनसे कहा जाता है देश भर में जाति जनगणना कराइए, जिससे गरीबों के, शोषितों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के हित के बारे में पता चल सके कि उनकी वास्तविक स्थिति समाज में क्या है। उसका विरोध करते हैं और आप ये देश भर को ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं प्रामाणिक तौर पे बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी देश का संविधान खत्म करेगी, चुनाव को खत्म करेगी, आरक्षण को खत्म करेगी, क्योंकि देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानता है। भारतीय जनता पार्टी भागवत जी के संविधान को मानती है। जागिए और देश का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, वोट की ताकत बचाने के लिए अपना वोट कीजिए। यमुनानगर के कैंप एरिया में एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक 13 वर्षीय किशोरी ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उसका पालतू कुत्ता 2 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। मृतका नाबालिका चांदनी की माता ने कहा कि 3 महीने से चांदनी ने कुत्ता पाल रखा था और हर समय उसके साथ ही वो हंसती खेलती रहती थी, लेकिन 2 दिन पहले उसका कुत्ता खत्म हो गया और तब से ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और डिप्रेशन में चली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आज पोस्टमार्टम करवाने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। लड़की ने फांसी लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, जिसकी उम्र 12 वर्ष है। वो कुछ दिन से उसके पालतू कुत्ता मर गया था, किसान थी वो। उसके मरने है इस वजह से उसने अपनी फांसी पर लटक कर जीवन लीला समाप्त कर दी है। बस किसी ने गुप्त सूचना दी थी, परिवार की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। पोस्टमार्टम कराने के लिए मृतका चांदनी के सबको मोर्चरी में सिविल अस्पताल यमुनानगर रखा गया। अभी तो 174 की कार्रवाई हुई है। जबलपुर के थाना विजयनगर से में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति मिथिलापुरी गार्डन फिनेटेरी के पास विजयनगर में एक्टिवा में बड़ी मात्रा में शराब बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां पर एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी देखकर एक्टिवा में रखी बोरी और थैला छोड़कर भाग निकला। दूसरा लड़का पैदल भागने लगा, जिसे घेरेबंदी कर पकड़ लिया गया है।
और अगली खबर जबलपुर से, जहां पर मशीन व बोरिंग संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर दिया गया है। बता दें कि जिस तरह से जबलपुर व अन्य क्षेत्रों में जमीन का जलस्तर कम हुआ है, इसके चलते कलेक्टर के बिना परमिशन के बोरिंग करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके चलते बरेली थाना अंतर्गत ग्राम खमरिया में भाशीन नामक युवक के खिलाफ बरेला थाने में आपको बता दें कि सूचना मिली थी, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई है और भाशीन व बोरिंग संचालक के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है। मुरैना से खबर, जहां सैलरी के बदले सेक्स की डिमांड, नर्सिंग स्टाफ ने लगाया सर्जन बाबू पर आरोप, काम नहीं किया तो रोका 4 महीने का वेतन। नर्सों ने महिला थाने व कलेक्ट्रेट में की शिकायत, मुरैना जिला अस्पताल का मामला। नर्सिंग स्टाफ ने सर्जन बाबू पर अहम बातें कही हैं और कहा कि काम नहीं किया तो रोका 4 महीने का वेतन। मुरैना जिला अस्पताल का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। यह आम खबर, जहां पर नर्सिंग स्टाफ ने सर्जन व बाबू पर लगाए आरोप। जबलपुर में प्रशासनिक नगर निगम के अमले के साथ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आनंद बस स्टॉप के सामने अशोकनगर में निर्धारित भूमि से ज्यादा पर बने भवन की बाउंड्री, जो कि लेआउट के नक्शे से ज्यादा पर अवैध रूप से निर्मित थी। यह मकान नगर निगम पर किसी गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड है, जिस पर अभी किसी हुसैन का कब्जा है। वैधानिक कार्रवाई करते हुए नगर निगम दस्ते के साथ अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।